अच्छा सलमान, ये बताइए कि इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी में? Well, I think India, like Pakistan, is an important player in international cricket, and perhaps उनका जो इकोनॉमिक मसल है, जो उनकी कह लें कि जो उनकी फाइनेंशियली आईसीसी में अंदर स्टैंडिंग है, वो उनको स्टैंड आउट कराती है, और इसी वजह से आईसीसी वरिड हो जाएगा, राइट। जाहिर है उनकी ना प्रेजेंस के होने से। बट हैविंग सेड दैट, कोई मेरिट नाम की चीज़ भी होनी चाहिए, राइट। कोई प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। जब सारी दुनिया पाकिस्तान आ रही है, तो लॉट ऑफ इंडियंस, राइट। व्हेन आई डू माय प्रोग्राम्स और वो लाइव ऑडियंस में होते हैं, तो दे कंसीड दैट, वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरिट पे ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका ओपिनियन यही है कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, जाना खेलना चाहिए। चाहिए। बट फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, उन्हें इजाज़त नहीं मिलती, और वो कभी एक चीज़ पे लेके जाते हैं, कभी सिक्योरिटी रीजंस, कभी प्लेयर सेफ नहीं है। सारी दुनिया आ रही है, उन्होंने भी उन्हीं होटलों में ठहरना है, उनके आगे भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, दोनों बसेस ने इकट्ठे निकलना है, दैट्स अ दोनों के साथ मोर। सिक्योरिटी यप। होनी है। टोटली एग्री। सो दिस आर्ग्यूमेंट is very vague, and it does not have a firm standing. So, but India will do what their government will tell them to do, which is very, very मैन unfortunate. वेरी अनफॉर्चुनेट। और बट इंडिया इज नॉट वरिड अबाउट प्रिंसिपल्स। ओह। इंडिया इज वरिड अबाउट, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो बॉर्डर पे ऐसा हो रहा है, हमारे जवान जा रहे हैं, एक बात छोड़ते हैं दूसरी पे जंप करते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं तीसरी पे। तो बात यह है कि जब आपकी कबड्डी की टीम आती है, जब आपकी बाकी खेलों की टीमें आती है, वो भी उतने ही रिलेटेड हैं टू दोज जवान्स एंड एवरीबडी। राइट। यू कांट पिक एंड चूज कि वो क्रिकेटर्स के कुछ ज़्यादा अजीज हैं या नहीं है। ठीक है, तो इट्स बेसिकली गिविंग पाकिस्तान अ फाइनेंशियल हिट, कि राइट। अगर आप क्रिकेट कराते हैं तो इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, हर चीज़ प्रॉस्पर करती है, पैसा आता है, ब्रॉडकास्टिंग आती है। तो पाकिस्तान को कहाँ डिस्टर्ब किया जा सकता है क्रिकेट को, क्रिकेट में हिट करके? फाइनेंशियली थोड़ा जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर होने का चांस है, वो निगेट करते हैं बाय यूजिंग देयर स्टैंडिंग इन क्रिकेट, दैट्स राइट। इट। ओके। अच्छा चलिए ये बताएं कि सलमान जी, ये बाबर को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, ये क्या खास चैनल्स पे मैंने देखा है कि बाबर को, हालांकि उसने बेचारे ने सारे टिक मार्क किए हैं, जो पाकिस्तान जो पिछले 5 साल से जो स्ट्रगल कर रही थी क्रिकेट पाकिस्तान की, हमारा वो थोड़ा सा। प्रॉब्लम पता है क्या है? एज ए कंट्री हम कोई क्रिकेट के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं। राइट। वी डू नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग हम्म। ऑफ द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। एक बैट्समैन को अगर देखा जाए तो क्रिकेट की जो कह लें कि एक बैटिंग की रूह क्या है, ठीक है, उसमें टेक्निक है, उसमें प्रेजेंस है, डिफेंस उसका बड़ा एक अल्टीमेट हिस्सा है, और उसकी एक्सटेंशन जो है वो फिर रन स्कोरिंग में जाती है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो आपको अटैकिंग शॉट्स में हम्म। लेकर जाती है। क्लासिक और टाइमिंग जो है, बैटिंग क्लासिक बैटिंग है या टाइम करने वाला जो प्लेयर है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हर फॉर्मेट में वो रन्स करने के तरीके निकाल सकता है। देखिए, कंसिस्टेंसी और स्ट्राइक रेट, हम्म। जो बहुत कंसिस्टेंट होते हैं उनके स्ट्राइक रेट्स थोड़े से मेलो डाउन होते हैं। राइट। और जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, जिन्होंने 10 में से 2 दफ़ा चलना होता है, और जो ज़िंदगी में अच्छा साल लगता है, वो 10 में से 6 दफ़ा स्कोर किया होता है, वो ज़िंदगी में इस तरह के उनके 2-3 मौके आते हैं, राइट। हम उनके पीछे पड़ गए हम्म। कि ये बनो। ऐसे नहीं होता। बट बड़ी। अगेन आवर अंडरस्टैंडिंग इज हम्म। नॉट एट पार विद द टॉप क्रिकेटिंग नेशंस, ठीक राइट। हाँ। है, एज व्यूअर्स। और हमें जो, मतलब व्यूअर्स का कसूर इतना नहीं है, ज्यादा मीडिया का, कि पोर्ट्रे क्या किया जा रहा है। राइट। देखिए, राइट। लुक, सुनील गावस्कर टिल डेट इज एन इंडियन आइकॉन, एंड सो एब्सोल्युटली। इज सचिन या। तेंदुलकर, एंड देन केम विराट कोहली। ट्रू। उनके पास युवराज थे, उनके पास सहवाग थे, जो कि प्रॉपर बैटर थे। राइट। उनमें से वो कह लें कि थोड़े एक्सट्रावेगेंट थे, लेकिन दे वर वंडरफुल प्लेयर्स। राइट। बट स्टिल दे डू नॉट कैरी अ स्टेटस ऑफ तेंदुलकर और गावस्कर और एग्री, कोहली। टोटली एग्री। राइट। हमारे यहाँ जावेद भाई, इंजी भाई, यूसुफ भाई, यूनस भाई, एंड कम बाबर आजम, हम्म। एंड उससे पहले जहीर भाई, माजिद खान साहब, उनका वो स्टेटस नहीं है जो हमारे 25-30 करने वालों का स्टेटस है। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, सो बड़ी। हाँ। दिस इज हाउ वी रेकन पीपल, राइट। ठीक राइट। है ना? तो हमारे मेयार ही और हैं, हम्म। और मेरा ख्याल है कि हमारे मेयार उस मेयार के मुताबिक नहीं है। हम गेम अवेयरनेस की प्लेयर्स में बात करते हैं, गेम अवेयरनेस देखने वालों को भी नहीं है इतनी, क्योंकि उनको दी ही नहीं गई। अ, ये। आप दुनिया में कमेंट्री के पैनल देखें ना, टॉप नॉच क्रिकेटर्स बैठ के क्रिकेट को राइट। एक्सप्लेन करते हैं हाँ हाँ। व्यूअर के लिए। राइट। आप पाकिस्तान का कमेंट्री पैनल देखें,
बिल्कुल ऐसी उसमें सही हाउ मच एक्सपीरियंस वेरी ट्रू पीपल कैरी, व्हाट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे गेज, एंड how much they are able to express themselves in terms of जब अगर कहीं होता है ना कि आपको पता तो है हाँ लेकिन उसको कम्युनिकेट करना इज अ डिफरेंट, राइट तो वो कितना हो सकता है। और फिर आप देखेंगे हाउ मेनी ऑफ द पाकिस्तान टॉप प्लेयर्स आर इन एक्सपर्ट पैनल्स अराउंड द राइट दैट्स मोर वर्ल्ड। इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन इज व्हिच आई समथिंग बिलीव डिफरेंट। यू राइट माइक पे पहला शॉट डालना, ऊंचा प्रेजेंट करना, शॉट को अनाउंस करना, हाँ अराइवल्स को अनाउंस करना, हाँ एक fashionable explanation is a very important part, वेरी but इम्पोर्टेंट it is not the expert part. ट्रू और expert parts में जब आप सुनते हैं तो you go to people like Ian Chappell, Ravi Shastri, you go to people like Nasir Hussain and Michael Atherton, और इस तरह के लोग। पाकिस्तान से जब मुदस्सर भाई कभी कमेंट्री में बैठते थे तो you could feel that somebody you know has taken a deep dive in the cricketing ocean, और वो explanation वहाँ से आ रही है। वरना तो आपको ऐसे लगता है कि visuals explain हो रहे हैं, 99% visuals I explain agree, हो रहे हैं। you're right. And I in agree. fact, a couple of our maybe couple of जो हमारी women commentators हैं, they seem to have a much better cricketing equipment हाँ at times. अच्छा Yeah, uh, I'd say. तो I think it is very necessary कि बात सुननी किसकी है और explain it's उसको more कौन कर रहा है। important. Yep. But what can I Unfortunately, say? yeah. No, I agree totally with you. ये कैसा है लड़का साइम अयूब के बारे में थोड़ा सा describe. जब Saim broke onto the scene Right. with his extraordinary talent that he has, माशाल्लाह, तो बड़ा excited था मैं खुद उसको देखकर। और उसने जिस तरह PSL के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में ना 4 डे में उसने एक डबल सेंचुरी और सेंचुरी अच्छा जी फाइनल में, जी हाँ तो मैं उस मैच पे कमेंट्री कर रहा था। जी हाँ तो आई थॉट के क्या बात है, ये है बंदा प्लेयर, और आई स्टिल थिंक अबाउट हिम लाइक दैट। बट कम इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 क्रिकेट और वही अगेन जो हाइप चढ़ती है, नो लुक शॉट्स और ये वो, आप इससे देख लेना कि ये जो नो लुक शॉट है, हाँ ठीक है ना, इसकी असल एक्सप्लेनेशन है हाँ कि लुक एट द इम्पैक्ट। वो आप वहां देखते हैं जहां बैट बॉल मिलते हैं आपस मिलते में, हैं तो आप उधर अपना हेड स्टिल कर लेते हैं, यूर फोकस एंड यू डोंट टर्न। जो नो लुक है ना, वो तो है कि शॉट मारने के बाद नहीं देखा कि बॉल कितनी दूर गई है या किधर गई है, लेकिन इम्पैक्ट पे आपकी पूरी नजर है। बहुत अच्छा लेकिन जब आप explain उसको नो लुक कहते हैं तो इसका हाँ। मतलब आपने देखे बगैर खेल दिया। ठीक है, तो हम हाँ लोगों को एक्साइट करते हैं विद फ्रेजेस व्हिच आर नॉट रेलेवेंट। ठीक है, No, I वो agree. है नहीं एक्चुअल में चीज। True. और वो जो बच्चा है उसने फिर T20 में जाके कुछ ज्यादा एक्सट्रावेगेंट होने की कोशिश की। हालांकि T20 में वो ऐसा प्लेयर है, अगर वो 2 ओवर ले भी लेना तो ही जस्ट नीड्स 1 गुड ओवर टू One मेक good अप फॉर एवरीथिंग। वो Right. इतना प्लेयर है। इतना player. तो आई थिंक कि इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलेगा वो लंबा, और अच्छी पाकिस्तान के लिए वो सर्विसेज अपनी देगा। Very good. आई एम वेरी होपफुल, बट एट टाइम्स आई फील दैट ही इज बीन सुपर लकी कि पाकिस्तान में इतना एक्सटेंडेड रन किसी को भी नहीं मिला नहीं मिला विद सो मेनी फेलियर्स। ठीक बट आई गेस हिज टैलेंट इज समथिंग जो सबको इस पे मजबूर करता है कि यार इनू और खड़ाओ। कटाओ ठीक है ना, ये Oh, बच्चा I है। agree. You're right. तो आई गेस के ही इज वेरी लकी, ही इज वेरी एलिगेंट, ही हैज शॉट्स, एंड जितना वो टेम्परामेंट और जितना थिंकिंग क्रिकेटर बनेगा ना, वो सारा उसका जो पूल ऑफ टैलेंट है ना, वो ज्यादा डिस्प्ले पे आएगा। ट्रू। अच्छा रिजवान के बारे में बताएं, आप कैसे देखते हैं कि इनको जब से कैप्टन बने तो ये आपको लगता है कि इनमें वो पोटेंशियल है कप्तानी वाला, कैसे कहते हैं आप? रिजवान में पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान में ना जब कप्तान बनाते हैं लोग तो एक डिबेट सी चलती है अक्रॉस क्रिकेटर्स, अक्रॉस जर्नलिस्ट हु कवर क्रिकेट, और उनकी ना बातों के 2-3 जो है ना क्रक्स वो ये होते हैं, ये सीनियर है इसको कप्तान बना दो, ये बड़ा अच्छा प्लेयर है इसको कप्तान बना दो, और इन्हें ना PSL की टीम जिताई थी इसकी कप्तानी में तो इसको कप्तान बना दो। ये तीनों पार्शियल एस्पेक्ट्स हैं, ये कोर एस्पेक्ट ही नहीं है लीडरशिप के। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। लीडरशिप हाँ इज एन इंस्टिंक्टिव thing राइट that is present in an individual, जो अल्लाह की ज़ात ने उसको अता कर दी होती है। राइट वो जब करता है ना कप्तानी तो वो एनहांस होती है, वो he learns more,
यू नो, उसकी अगर कोई इनिशियल शाइनेस हो तो वो खत्म हो जाती है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे में ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, वो समझ बूझ नहीं है, और आप कहें इसको 2 साल कप्तान बनाओ ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो हाँ सकता। हाँ हाँ ठीक है, तो ये फर्क तो लोगों को नजर आ गया कि उसने पहली सीरीज की है तो कैसी की है, तो जिनको आपने कई कई साल कराया है वो ये वाले टैक्टिक्स ही नहीं थे, वो टैक्टिक ये वाली डिटर्मिनेशन ही नहीं थी, या कह लें कि इतना क्लैरिटी के साथ अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करना। डिड यू सी एनीवेयर के कोई बाहर से पर्ची आई है जिस किसी ने हाँ देखा कि कोई हाँ कोच का ही नजर आया? हाँ नहीं वरना पहले ये सही होता बात था कि मिनट बाद कभी मिकी आर्थर पे हाँ कैमरा जा हाँ रहा है, वो चीख रहा है, वो ये कर हाँ रहा है। ये ठीक है ना? सो कैप्टन्स आर पीपल हु नो वो क्या कर रहे हैं, और हेड ऑफ टाइम एंड ऑपोजिशन। यही क्वालिटी है हाँ लीडरशिप की जो हाँ। बड़ी तो अच्छी अब हमने हमारे इधर टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान के, हाँ मतलब यही देखा मैंने जिनसे ऊपर प्लेयर नहीं है, हाँ वो ये बातें करते हैं कि वो कप्तान कर करके बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल करके नहीं हाँ बनता नहीं भाई। ऐसे नहीं हाँ सर, ऐसे ये नहीं करके बड़ी नहीं अच्छी बनता। बात की इट आपने इज एन इंस्टिंक्टिव ब्लेसिंग जो हाँ अल्लाह ने आपको दी होती है, एंड इफ यू डोंट हैव इट, कितने हम्म, लोग वसीम अकरम या मोहम्मद हाँ आसिफ बन सकते हैं, हाँ सही सही बात या सही वकार भाई बन सकते नहीं हैं, या नहीं शोएब अख्तर जैसी पेस अब नहीं ट्रू मिली किसी को। ट्रू ट्रू सारी दिहाड़ी वजन चुकदा रहे, जिमा कर ले, जो मर्जी कर ले, वो शोएब अख्तर नहीं नहीं बन बन सकता। सकता वैसे ही ऐसे ही है ये अल्लाह का इनाम है। हाँ तो यू हैव टू आइडेंटिफाई लीडर्स, यू डोंट क्रिएट देम। एग्री हाँ, टोटली एग्री ये बड़ा पहले अच्छा पॉइंट आप आइडेंटिफाई रेज करें कर रहे हैं यस और उसके बाद उन्हें एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट दें प्रोवाइड कि करें आप जहाँ पे वो या डिसीजन मेकिंग अपनी डिसीजन करें और empowerful एम्पावर हो। yes that's a main thing key या thing empowerful बड़ी अच्छी बात की सलमान अच्छा ये बताओ कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है फास्ट बॉलिंग स्पेशली ये कहाँ पे शाहीन अफरीदी को कैसे देखते हो हारिस को ये जो पूल ऑफ बेंच है इसमें ये बड़ी स्ट्रगल कह करती लें नजर आ कि रही है दीज बॉयज आर नॉट लेस देन एनीवन। अच्छा ये सुपर टैलेंटेड ग्रुप है बॉलर्स का, बट अगेन हमारे पाथवेज, हमारे एनवायरनमेंट्स और हमारी जो हमारा एनवायरनमेंट इन लोगों को जो कंपनी देता है, हाँ जब ये पाथवेज में ग्रो कर रहे होते हैं ना, जो हमारा इनके साथ स्टाफ काम करता है, या जब पीएसएल में जाते हैं तो वहाँ पे जो स्पोर्ट्स स्टाफ है या जो लोग इनके साथ हैं या जो इनके मेंटोर्स ऑन द वे बनते हैं, तो आई थिंक कि वहाँ पर क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है ही नहीं बहुत सारे लोगों हाँ, और जो हैविली हाँ, इनके ऊपर इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ठीक है, उनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट है। ठीक है, सो वो इनको ये जरूर बताते हैं कि चल क्या रहा है, नाम कैसे बनेगा, ट्वीट कौन सी करनी है, कपड़े कौन से पहनने हैं, जो है आपने आपको डिफरेंट चीजें बताएंगे, आपको ऐसा ऐसा स्टैट निकालेंगे। देखिए स्टैट्स इज गुड इंफॉर्मेशन बट यू नीड अ माइंड टू यूज इट, नंबर वन, एंड एट इट्स वेरी बेस्ट इट्स अ प्रीवियस इंफॉर्मेशन। जो अभी होना है या जो सुबह होना है वो तो उस वक्त के हालात बताएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो आप उसके बेसिस पे अगले फैसले नहीं ले सकते एंटायर टीम में। अब हम उस पर भी इतना डिपेंडेंट रहे कि हमने उसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन यूजेज उसकी बना ली। और जो हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इनके साथ जो लोग लग गए वो क्योंकि उनकी बैकग्राउंड्स डिफरेंट बिजनेसेस से थी, सो दे स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंट टू क्रिकेटर्स। अब आप एक बच्चे को कह रहे हैं कि जी फर्स्ट क्लास रहने दो ना खेलो यार, है तुसी बस वाइट बॉल खेलो या पैसे बनाओ, छोड़ो यार। उसके लिए क्या उसको इशू है भाई? 4 ओवर कराने हैं, $1,00,000 का इधर कॉन्ट्रैक्ट है, 1.5 लाख का कहीं और है, 70,000 का कोई और है। तो आपने तो जो उसकी जो क्रिकेटिंग ग्रेटनेस है उसको तो आपने टीनेज में डिमोलिश कर दिया ना, क्योंकि वो पूरा प्लेयर तो बन ही नहीं सकता जब तक वो 4-5 दिन की क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो आपने तो उसके ऊपर एक कैप लगा के उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई ये है तुम। ठीक है, और हमने देखा कि हमारे जो सुपर टैलेंटेड बॉयज हैं हु कुड बी डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, वो टेस्ट मैच का डेब्यू हुआ तो पहले ओवर में स्लोअर वन, पहले ओवर में स्लोअर वन, यानी कि माइंडसेट, यानी कि जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, उस बच्चे का तो कसूर नहीं है। वरना शाहीन है, हारिस है, नसीम है या हसनैन है, यही टैलेंट होता है ना जिसको आपने एनहांस करना है। तो आई विश कि अभी इन बच्चों के पास टाइम है और ये अपने आप को उस लेवल पर लेके जाएं जो अल्लाह ने इनको टैलेंट दिया हो। जैसे कि ये कहते हैं जी ये नसीम मिल गया, ये मोहम्मद आसिफ है, जी शोएब अख्तर है, जी पहले दिन ही वसीम अकरम है, शाहीन साहब। तो बता मोहम्मद आसिफ तो कभी कभी क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, बड़े सदियों बाद पैदा होता है जो उसके पास स्किल थी, क्या कहते हैं? देखिए अगेन अगर कोई बना सकता होता तो सारी दुनिया मिलके 1-2 बना लेती। ठीक है, अगर
कप्तान बना सकते होते, आप भी 2-3 इमरान खान बना लेते, इंडिया भी 2-4 धोनी बना लेता। सही कह ठीक रहे है हैं, जी। सही कह रहे हैं आप। इंग्लैंड भी माइक ब्रेली बना लेता हाँ 4-5, हाँ क्योंकि हाँ, वो तो कप्तानी पे ही कप्तानी खेला। तो खेला था। तो ये ऐसे नहीं होता, हम्म, ठीक है ना। ना बोथम जैसे ऑलराउंडर रोज आते हैं, ठीक है बिल्कुल ना, सही। जवेद भाई की तरह के माइंड्स डेली आते हैं, ना इंजी भाई जैसा टाइम हर बंदे के पास है, ना सईद अनवर की स्किल हर बंदे के पास है, ना एग्री। वसीम भाई जितना आर्ट हाँ है, हाँ ना कोई वकार भाई की तरह रिलेंटलेस है कि जाके हाँ। मारे जा रहे हैं, यॉर्कर विकेटें उड़ाई जा रहे हैं, थक नहीं रहे। हम्म। ठीक है, शोएब अख्तर की पेस है, तो कौन लोगों को बेवकूफ बना रहा है हाँ कि पहले दिन कोई आया तो वो ये बन गया। हाँ, नहीं हो सकता ये, ठीक दिस है, नॉट पॉसिबल है। तो अगेन दिस सोशल मीडिया थिंग, दिस पेड कैंपेन्स, हम्म, ये इनके कह लें कि कुछ लड़कों के जो करता धरता लोग हाँ। जो उनके लिए काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पे उनके लिए काम करते हैं, जो डिफरेंट टीम्स हैं, बिकॉज देयर एक्यूमेन ऑफ द स्पोर्ट इज क्लोज टू नील, दिस इज व्हाट दे पोर्ट्रे। वो क्या करते हैं, वो जो क्या बात है, वो जो छा गए, ये क्या बात है, वसीम मिल गया, वकार मिल गया, ऐसे नहीं मिलता भाई। हाँ, ऐसे तो राजस्थान नहीं मिलता। अरे बड़ी वसीम अच्छी मिल गया, बात कर वकार रहे मिल हैं। गया। अच्छा, क्रिकेट बड़ी इवॉल्व हो गई है, अब तो बता, ये मॉडर्न क्रिकेट का क्या वर्ड है, थोड़ा सा ये टेक्निकली ये में थोड़ा मम्मी सा डैडी जो डिफरेंट। आए हैं ना हाँ अंदर, हाँ, अच्छा, जो हाँ वो जो बता थोड़ा सा। यू नो द पीपल हु आर नॉट फेमिलियर हम्म। टू दिस ग्रेट स्पोर्ट, हाँ, तो वो जब अंदर घुसे ना, तो फिर उन्होंने अपने वर्ड्स इसमें ऐड किए। अब अच्छा। देखें ना, अब ये ऑफ हाँ स्पिनर खब्बे को, वो हाँ आपकी पैदाइश से पहले का लग रहा है, हाँ आज इसका नाम मैचअप पड़ गया। हाँ, सही। पहले इसका कोई नाम नहीं हाँ था, क्योंकि एक सिंपल हाँ, टैक्टिक है। ठीक है, वेरी ट्रू। ठीक है, हाँ। आप कह लें कि जो मॉडर्न क्रिकेट में हिट मारनी है, सारी जगह उस पे काम हो रहा है। मुझे बताएं क्यों नहीं कोई अब्दुल रज़ाक जैसे हिट मार रहा। वाह, बहुत अच्छी बात। ठीक है, हाँ, उस वक्त तो नहीं शाहिद था। अफरीदी ने कौन से पावर हिटिंग के कोर्स किए थे। ठीक ठीक है ना, ठीक ठीक। इफ यू हैव पावर, योर हिट विल हैव पावर। हाँ हाँ, ये कितना, जब आप में जोर हाँ है जोर है, वो तो आपके शॉट में भी जोर होगा, हाँ अगर आप में जोर नहीं है हाँ, तो सारा घुमाते रहो बल्ले। बिल्कुल ठीक। ठीक है, उसकी टेक्निक मैटर जरूर करती है। हम्म, बैट का एक्सेस टुवर्ड्स द बॉल वो ठीक है, क्लीन होना चाहिए, राइट। वो सिंपल होना चाहिए। इट्स वेरी बेसिक थिंग है। आप देखें कि रूम होता है जब, हाँ हाँ, तो बैट्समैन के आर्म्स फ्रीली स्विंग करते हैं। कितनी अच्छी है ये ठीक बात, है, बहुत अच्छी तो कर रहे एनी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हाँ लिसनिंग कि जब आपने हिट मारनी होती है ना, हैं। तो आपकी हाँ, मूवमेंट श्रिंक होती है, राइट, ताकि आपका एक्सेस बॉल पे इजी हो। बहुत अच्छी बात ठीक कर है रहे जी। हैं। हाँ अब आपने जब हाँ आपने टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलनी है हाँ, और बॉल तो स्विंग हो रहा है, हाँ, तो फिर आपने मूवमेंट बॉल की तरफ करनी है, लाइन को कवर करना है, बैट पैड में गैप नहीं देना। दैट्स इट। फिर आप आ जाएंगे टेक्निक एंड टाइमिंग पे। तो क्योंकि जब आपने हिट मारनी है तो फिर टांग बॉल के ऊपर नहीं बिल्कुल ले जानी, फिर थोड़ा स्पेस देनी है ताकि बैट घूमे। हाँ, ये सिंपल ये देखो, ये मैकेनिज्म है जो हमेशा, शुरू से हैं। हाँ नहीं सलमान, बट आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसी बात करनी चाहिए यंगस्टर के लिए, उन तक मैसेज कन्वे होना चाहिए। आप जैसे लोग देखे ना, मॉडर्न 10,000 क्रिकेट से ज्यादा इट इज मोर ऑफ अ न्यू माइंडसेट। न्यू माइंडसेट, दैट्स द मोर माइंडसेट इम्पोर्टेंट। इज, और माइंडसेट क्या होता है कि यू नो, बिकॉज हम उधर 2-3 दफा तबलीग में गए हैं, हाँ सरोजे वगैरह लगाए, तो वो हाँ, एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं कि इंसान का जो बॉडी है, विच इज मेड अप ऑफ अ मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, वो 70% पानी है, तो उसकी हाँ, खासियतें पानी वाली हैं। तो वो जिस हम्म, माहौल में जाता है उस हाँ, तरह का हो जाता है, पानी को जिस बर्तन वाह, में डालें वो ऐसा हो जाता है। अब आपके मैच ही T10 और T20 के आ रहे हैं जहाँ से लोगों को कमर्शियल पैसा मिल रहा है, मिल रहा, तो ऑटोमेटिकली योर माइंड हम्म, स्टार्ट्स टू थिंक कि इसकी तैयारी करनी है, अब हाँ ज्यादा छिक्के मारने हैं, अब हाँ, चेंज ऑफ पेस काम आएगा क्योंकि मैंने लीगों में रहना है। एग्री। तो व्हाट केम, जो इस तरह का सब्जेक्ट आगे आया, आपने उस तरह की तैयारी शुरू कर दी, तो यू रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन। हाँ हाँ सो इन एवरी केस हाँ, द रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इज द हम्म, अल्टीमेट थिंग। हम्म, आप प्री कंसीव, अब मॉडर्न क्रिकेट है, हम्म, इंग्लैंड ने खेली ना, तो बताएं मुझे, बास बॉल सिवाय बैटिंग विकेट के कहीं चलता ही नहीं है, एग्री, टोटली एग्री, कहीं नहीं चलता। या इनका ही नाम इंग्लैंड में ही पड़ा था, हाँ, फ्लैट ट्रैक बुलीज। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब हमारे यहाँ पे लोग, हाँ, ये हमारे लोग क्या, हाँ हमारे बड़े सीनियर लोग, अब बार बार उनको हाँ, क्या मेंशन कर रहा है, वो इनको देख के कहते थे कि यंगस्टर को रिवर्स स्वीपे मारे, रैम शॉट्स मारे। आई एग्री। ठीक है, और पाकिस्तान में PGL हो गई, हाँ, बच्चों को आपने टेक्निक बिल्ड करने की उम्र में खराब करना शुरू कर दिया। ठीक है, और आपने उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट कर दिया। जबकि टॉक अबाउट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट जगहों पे स्कूल क्रिकेट 2-3 दिन की है, 3 दिन की है, वो बेसिक्स पे काम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। यस, और जब आपके बेसिक्स बन जाते हैं, तो फिर एक्सटेंशंस और शॉट्स और नए शॉट्स तो आप ऐड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो कोचिंग है ना, उसमें 2 तरह के लोग ज्यादा पाए जा रहे हैं। एक जो
ये वाली अच्छा चीज के ऊपर हाँ एम्फसाइज कर रहे हैं, राइट पावर 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 हिटिंग पावर पावर हिटिंग, हालांकि उन्होंने हाँ कभी जिंदगी च ना आप जिम दा मुंह तकिया है हाँ ना उन्हें पता है किस तरह काम होता है, हाँ ये बट सॉरी उन्हें मैं तुम्हें हाँ, कट कर रहा हूँ यहाँ पे। तू बता इसमें ऐड कर कि ये जो मेंटली और जो फिजिकली है कितना इंपॉर्टेंट है पावर हिटिंग के लिए, है ना? देखिए फिजिक योर फिजिकल स्ट्रेंथ हाँ is definitely correlated to sorry your mental मेंटल strength is स्ट्रेंथ definitely correlated to your physical strength. राइट जब आप थक ही नहीं रहे थक ही तो नहीं you can रहे keep thinking. एब्सोल्युटली टोटली जब आप एग्री या टायर्ड हैं कितनी अच्छी तो बात आप है जो हाँ भी सोच लें जो बॉडी ने एक्ट ही नहीं करना, एक्टिंग नहीं करना ठीक है? सो फॉर दिस टू फंक्शन प्रॉपर्ली यू नीड अ स्ट्रांग बॉडी, आप ठीक है? बहुत अच्छे ये अब की ये पॉइंट है बड़ा अच्छी यहाँ बात पर क्या हो रहा है, पावर हम्म हिटिंग क्या है जी, भारी बल्ला फड़ लो तो उधर मारो तो आपके ना जोर आ जाएगा और ऐसे हाँ हो ले ली जाएगा, ऐसे ली आपकी हाँ टाइमिंग ही चेंज हो नहीं जाएगी, आपकी टाइमिंग ही डिस्टर्ब हो जाएगी, डिफरेंट पीस ऑफ विलो। फिर सब आपके मसल मेमोरी यस डिफरेंट ही हो जाएगी ना व्हाट आप आई हाँ सी, हाँ ये पाकिस्तान में ना जब हम छोटे थे और हम्म क्लबों में नेट्स पे जाना तो वहां हाँ पे लोग करते थे हाँ हैवी बल्ले से प्रैक्टिस, हम्म मैच में बल्ला हल्का लगेगा, ये ओल्ड एक स्कूल ऑफ माइंड थॉट ओल्ड स्कूल है। ऑल ऑफ स्कूल ऑफ और थॉट अभी पाकिस्तान हाँ ने एक कैंप करवाया था छोटे बच्चों को, हम्म इसमें इंग्लैंड से कुछ पावर हिटिंग कोच मंगवाया था, हाँ तो वो हाँ ये काम कर रहे थे वही बच्चों काम के कर साथ। रहे मैंने कहा यार सही है ये सुनो मॉडर्न क्रिकेट के नाम पे हाँ किसको पागल बना रहे हैं, सही सही ठीक यही है? यही प्रॉब्लम है ना कि आप जैसे जो लोग हैं इनको आना चाहिए जो न्यू माइंडसेट है क्रिकेट को तुम बहुत अच्छा समझते हो मैं तुमसे देख रहा हूँ सुन रहा हूँ आपको लेकिन तेरे जैसे जो लड़के हैं इनको आना चाहिए आगे जो न्यू माइंडसेट है तुम बड़ी टेक्निकली भी सारी बहुत अच्छी देखिए बात करता है बात ये है कि इमरान भाई, this is a wonderful place. एब्सोल्युटली We are या sitting in Ghani या Institute of या Cricket या and a lot of youngsters are here. हाँ और हम उनको अपने महदूद नॉलेज में जो आता है हम बताते हैं, तो तो बहुत कोशिश करते हैं, हाँ बट देन एवरी टीचर, reasonable teacher, good teacher or a fantastic teacher, he comes to the same class, he teaches 40 50 children 30 children, एक बंदा फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, एंड इट गोज सो ऑन, कितनी अच्छी एग्जांपल आप दे ठीक रहे हैं है? ना वेरी गुड सो इट इज नॉट ओनली अबाउट कि कोच या टीचर कितना अच्छा, हाँ 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 कितनी क्वालिटी आगे लर्नर है, वो भी बड़ा मोर काम है। यू नो इम्पोर्टेंट पीपल कम इन विद देयर चिल्ड्रन एंड दे थिंक कि कोई ये अच्छा खेल रहा है तो साड़ा भी अच्छा खेले, हाँ ठीक ऐसे है? नहीं बट दे डोंट गो अप टू अ स्कूल टीचर एंड से द सेम दैट्स अ थिंग, वेरी की पॉइंट बहुत अच्छी ठीक बात है? कर रहा अब स्कूल में जाता है 35 बच्चों को क्लास पढ़ा रही है, वही टीचर का बच्चा स्ट्रेट एज लेता है, हम्म उसी टीचर का एक स्टूडेंट, उसका कोई ए बी सी बिल्कुल नहीं सही आता, उधर नहीं डीज पे होता है, या ठीक है? अब नाउ व्हाट ही डज व्हेन ही गोज बैक, उसकी एनवायरनमेंट क्या है या उसके इंटरेस्ट क्या है, जरूरी नहीं कि वो नलायक का बच्चा, ये नहीं हो सकता, देयर इज नो नलायक, ठीक है? उसका इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट क्या है उसका इंटरेस्ट हो रहा है। सो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स से कोरिलेट करता है आपका एजुकेशन सिस्टम, जिस पे हम बिल्कुल फोकस नहीं। हमने ना क्रिकेट या स्पोर्ट को एक्स्ट्रा करिकुलर हमेशा हर स्कूल ने बोला है, जबकि ये को करिकुलर है, तो हमारा वर्ड ही अभी तक चेंज नहीं हुआ। हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के टॉप प्रोफेशनल्स निकालती हैं, बट दे आर अनएबल टू चेंज दिस वर्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा टू को करिकुलर। बात यह है कि यू हैव टू फाइंड आउट एट अ सर्टेन एज, को एक बार हो कि यहाँ तक बच्चे का इंटरेस्ट देखे किधर है, और फिर उसको उसमें पुश करें। हाँ बड़ी अच्छी बात आप नलायक खुद बनाते हैं, क्योंकि आप उसे फोर्सफुली वो करा रहे हैं जो उसका शौक नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो जब आप एक चीज को एंजॉय नहीं कर रहे, आप तो उसमें टॉप के कैसे बन सकते हैं? ठीक है? तो आई थिंक पाकिस्तान में जनरली यूथ एम्पावर्ड, पता है क्या है, कि बहस कर लो, ठीक है? किसी को भी कुछ भी कह दो, हमने इसको एम्पावरमेंट समझ, दिस इज नॉट एम्पावरमेंट, दैट्स नॉट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट इज टू फाइंड कि बंदे का इंटरेस्ट किधर है, इसके स्किल सेट्स किधर हैं, एंड देन अलाउ हिम टू वर्क इन दैट, और वो तक के अपनी पीक को पहुंचे। दिस इज एम्पावरमेंट। ये बहुत कम लोगों को पता है सलमान, जो तू बात कर रहा है, ये इसीलिए हम चाहते हैं कि यार तेरे जैसे लोगन को आगे आना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताओ कि हम चाहते हैं कि सलमान बट जैसा कोई आपकी नजर में कोई ऐसा बच्चा आने वाले वक्त में कोई देखा आपने, कोई आपकी नजर से गुजरा हो? देखें बहुत सारे हैं, छोटे कोई किसी का नाम लेना चाहे अगर आप? देखें हमारे इंस्टीट्यूट में कितने हैं बच्चे छोटे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर एक दो भूल गया तो ठीक है होगा। हमारे अंडर 10 में 2-3 बच्चे हैं, अंडर 16 में 2-3 है बच्चे जो कि लेफ्ट हैंडर्स ही हैं। अगर मैं लेट से लेफ्ट हैंडर की बात करें, लेकिन राइट हैंडर्स भी बहुत अच्छे, बहुत आउटस्टैंडिंग है, टेक्निकली टाइट हैं, थिंकिंग क्रिकेटर्स हैं, बात करते हैं पता चलता है किसी को समझ आया। 10-10 साल से कम के बच्चे, वेरी गुड। तो हाँ ये अच्छी बात है ना, एंड द गुड थिंग इज दे कम फ्रॉम गुड स्कूल्स, राइट? सो देयर लर्निंग कैपेबिलिटीज आर मच शार्पर। गुड। अब और उनको इस तरह के एरिया में इस तरह की फैसिलिटी मिलना बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। आई थिंक इट इज अ ह्यूज ब्लेसिंग, जो कि यूजुअली लोग ये समझते थे कि ये
पॉश लोगों की गेम नहीं है, बिकॉज सारा दिन हाँ धूप में आना है, हाँ गर्मी हाँ को बेयर करना है, हर चीज़ है। लेकिन उनके बच्चों में इतना पैशन है पैशन है कि आई थिंक विद दिस अपॉर्चुनिटी हाँ ये जो यहाँ पे प्रोवाइड हुई है, विद दिस दे आर ऑल्सो डिस्कवरिंग कि यार ये तो हम्म बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है, हमने तो इन्हें वीडियो गेमों पे लगाया हुआ था, स्क्रीनों पे हाँ। लगाया हुआ था। अच्छा एक चीज बताएं कि विराट के बारे में कि कैसा प्ले लगता है विराट मतलब क्या फर्क है इसमें विराट बड़े कंपैरिजन लोग करते हैं बाबर और विराट में तो ये क्या है विराट की थोड़ी सी डिस्क्राइब करें क्लास और बाबर के बारे में देखिए दोनों टॉप प्लेयर्स हैं, अच्छा बट देयर इज नो कंपैरिजन। राइट विराट हैज रीच्ड अ लेवल वेयर यू कैन सेफली से कि ही इज एन इंस्टीट्यूशन, हाँ हाँ ही इज नॉट अ प्लेयर। कितना अच्छा वर्ड आपने वो बोला इससे बहुत ऊपर है इंस्टीट्यूशन हाँ प्लेयर से, हाँ ठीक है हाँ ना। उसकी लाइफ को अगर आप देखें, यही मैं कहता हूँ ना कि हम सतही चीजें देखते हैं, हाँ अखबार आता है ना तो कभी हम्म हेडिंग पढ़ ली बस हो गया, यू डोंट नो के डिटेल्स क्या है हाँ उसकी। अगर आप हाँ look at his achievements हम्म and he is still up in the gym, he is still doing the diet, he हम्म can buy whatever, eat whatever, हाँ do nothing and हाँ live like a king for the rest of his life, but still he हाँ comes back and does his job every day, हाँ हाँ ठीक है। So this is an institution, he is a person जिसको आप रेफरेंस दे सकते हैं हम्म कि किसी को फिट नहीं था, उसने अपने आप को अल्टीमेटली फिट किया है, अल्टीमेट लेवल को पहुंचा है वो। कोई उसने अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज किया, अपनी लाइफ की हैबिट्स को चेंज कर दिया, फिर उसको कैरी ऑन किया, फिर वो ओवरवेल्म नहीं हो गया थोड़े सक्सेस से, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट बीइंग द टॉप परफॉर्मर, यानी कि उसके पास अगर वो ऊपर अपने इर्द गिर्द देखे ना कि उसके स्टैट्स को और वो जस्ट एज अ लुक अराउंड हिम, तो उसे पता लगेगा कोई 2 पहाड़ नीचे है, कोई 3 पहाड़ नीचे, मैं अकेला खड़ा हूँ। तो अच्छी बात वो सही इस कह रहा लेवल पर सही है। कह रहा सही तो आई थिंक हम बाबर उसको, बाबर को तो अभी करियर का स्टार्ट करियर का हुआ था स्टार्ट है जब से उसको मिलाना शुरू हाँ किया। हाँ ये तो बहुत ज्यादा मैं बाबर इसीलिए स्टिल आपसे पूछ हैज रहा हूँ कि ये क्या है यू नो, अब वसीम भाई हाँ वही होगा जब 500 विकेटें लेगा वनडे। हाँ देखे ना शेन वॉर्न वही होगा जिसके 1000 आउट 1000 होंगे, आउट नहीं कि 100 आउट करके आप शेन वॉर्न नहीं नहीं बन बन सकते, सकते ठीक है। तो बाबर बाय फार पाकिस्तान में प्लेयर ऑफ जनरेशन है, इतना कॉम्पैक्ट प्लेयर पाकिस्तान को नहीं मिला, नहीं मिला बड़ा हमारी होश इम्पैक्ट में तो डाला नहीं मिला, बाबर के लास्ट 5 इयर्स से बाबर हमारी होश में नहीं नहीं मिला। मिला अब लोग कहते हैं वो जी मैच नहीं जिताता जी, खत्म नहीं करता ये, यार आप कौन लोग हो, कौन लोग आपको पता क्या है, हाँ ठीक है। मैच एक बंदे ने खत्म, जिन ग्रेट्स का आप रेफरेंस देते हो ना, हाँ उनके साथ इमरान खान खेल रहे थे, हाँ उनके साथ हाँ वसीम वकार खेल रहे थे, हाँ उनके साथ अब्दुल कादिर खेल रहे थे, कर तो वो अपना हिस्सा करते थे, ये अपना हिस्सा करते थे। दे और ये देखिए ये मैं जिस टीम में है, हाँ इसके बाद सेकंड बेस्ट बैटर आपका रिजवान रहा है 4 रिजवान साल है जो कि विकेट कीपर है। और ये देखें कि जहां बाबर ने रन्स नहीं किए उस मैच देख लें पाकिस्तान उसका का हार रिजल्ट के क्या है, रिजल्ट क्या है ठीक है। तो ये हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम है कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ इज्जत नहीं देनी, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं मानना, ठीक है। और हमारे एजेंडाज हाय हाय हमारे ऊपर ट्रेवल करते हैं, वो हमसे ऊपर होते हैं। हम्म रीजनल एजेंडाज हैं, हाँ पर्सनल बायसेस हैं, अ, अपने एरियाज को देखते हैं कि हाँ हमारा लड़का क्यों नहीं, हम्म ठीक है। और वेट करते हैं कि किसी का थोड़ा सा रफ पीरियड आए तो हम हाँ इसके पीछे पड़ जाए, सही बात है ठीक सही है ना। सो एज अ कंट्री एज अ होल अगर हम अपने आप को देखें ना, तो हम लोगों को बनाते कम है, ऊपर से नीचे गिराते ज्यादा। ज्यादा है जबकि दूसरे जो मुल्क है ना, वो अपने थोड़े से प्लेयर को इतना पुश करते हैं हम्म कि वो उसको उस लेवल पे ले जाते हैं जिसपे समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो उसका है भी नहीं, हम्म बिकॉज दे क्रिएट हम्म हीरोज फॉर देमसेल्व्स। और हमारा जो कुदरती तौर पे बन रहा होता है ना, हाँ हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये ना बने। So again, the understanding अंडरस्टैंडिंग of the people, the acumen of the people as a whole, how they look at things, और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, ये एवरी वॉक ऑफ लाइफ में आपको ये फैक्टर मिलता है कि जिसमें ना लोगों से किसी की सक्सेस बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त ही होती, होती ठीक है। और बड़ा अगर अलमी है कोई ये उसके जो है मतलब फेल हुआ, बाहर कर दिया, रेस्ट दिया, क्योंकि यू नीड अ ब्रेक। ही वाज प्लेइंग सो कंसिस्टेंटली, कप्तानी से उतरा, फिर कप्तान बना, हैड अ बैड टाइम इन द वर्ल्ड कप, डिडंट गेट द रिजल्ट्स। तो इंसान है ना, ये चीज उसके ऊपर माइंड के ऊपर वर्क करती है। और कौन सा बंदा है जिस पे बैड पैच नहीं है, नहीं आता ठीक पार्ट है। ऑफ द क्रिकेट ये क्रिकेट जो है ये वो बटन नहीं है कि हाँ दबाया तो 100 हो गया, ना दबाया ना तो ये हो ये गया। नहीं ही इज एज ह्यूमन एंड एज इमोशनल एज एनीबॉडी एल्स, and not only him, every person goes every through person this, yeah ठीक है। The totally greats have gone agree through this, तो why different behavior for him? तो I think कि लोगों की परवाह करनी ही नहीं नहीं चाहिए, चाहिए करनी नहीं चाहिए। अच्छा ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है और
बहुत ज़्यादा काम होने वाला है? आप क्या समझते हैं? कैसे लोकल, मुझे लगता है कि लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व करनी चाहिए। थोड़ा-सा मज़ीद इसको आप थोड़ा-सा इसको डिस्क्राइब करें ज़रा? आई थिंक कि बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम अपने तौर पे कर करते रहे हैं हैं। प्राइवेटली। हुँ, जैसे ये गनी इंस्टीट्यूट है, गनी ग्लास वाले हुँ, हैं, वो इसको स्पॉन्सर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। ये सारा सिस्टम, दे आर द पीपल हु इन्वेस्ट इन इट, हुँ, ठीक है। देन वी आर द पीपल हु आर द ब्रेन्स बिहाइंड इट, एंड देयर इज समबडी हु इज फंडिंग कि जी हमने कह दिया कि सर ये करना है, भाईजान हाँ, ये करना है, हमें ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, एंड दे से करो। दैट्स रियली सो गुड। इट वर्क्स इन हाँ, पार्टनरशिप्स, ठीक है ना। ये ना हम अकेले कर सकते हैं, हुँ, ना वो अकेले कर सकते हैं, यानी कि हुँ, आपको कारीगर भी चाहिए और मटेरियल भी मुझे चाहिए। चाहिए। तो आपको इसी तरह जैसे उन्होंने हुँ, इतने सारे लोगों का भला किया, हाँ, देयर इज मैसिव ग्रोथ। हाँ, यहाँ से लोग पाकिस्तान को स्टार्स मिलेंगे हाँ, तो क्रेडिट जाएगा ना उनको। जाएगा, बड़ी तो हाउ चीज़। मेनी ये पीपल ये ऑफ देयर स्टैचर हुँ, वर्क एट दिस लेवल विद लोगों के बच्चों के साथ। सही, सही, सही। सो इट्स अ ह्यूज सर्विस जो कि वो मुल्क की कर रहे हैं, और लोगों के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, चांस टू बी समथिंग इन लाइफ व्हिच दे ड्रीम ऑफ। तो अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर देगा। बिल्कुल और आई देगा, थिंक और भी बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल लोग जो पाकिस्तान लगे हुए में हैं। जिनको इस तरह के काम करने चाहिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स में करने चाहिए, डिफरेंट फील्ड्स में करने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताएँ कि 10,000 रन नियरली पाक इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके, इतना एक्सपीरियंस मैंने आपको सुन भी रहा हूँ, आपको देख भी रहा हूँ, अभी आपने रिसेंटली काम भी करके आए आईसीसी के साथ ऊपर। तो अगर आपको चांस मिले कोचिंग का, आप प्रेफ़र करेंगे आप पाकिस्तान टीम के साथ काम करने के लिए? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आप जैसा माइंडसेट है, इसको काम करना चाहिए ऊपर। आई थिंक कोचिंग एक बड़ा छोटा टनल है, अच्छा, एक बहुत छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है। राइट। What Pakistan needs is a complete resurrection at the pathways, हुँ, हुँ। ठीक है ना। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। It's a completely overhauling at the pathways, हुँ, हुँ। and new thinking injection needs to be, going. It needs to be injected new thinking, हाँ, and the new thinking is going back to basics, जहाँ बै से हम बहुत दूर निकल गए हैं, हाँ, ठीक है ना। तो we lack basics, we lack हाँ, awareness, अवेयरनेस। and we lack the acumen, हुँ, the education of this particular subject which is called cricket, हुँ, ठीक है। और वो जब छोटे लेवल से होगा हाँ, तो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द जनरेशन, वो हाँ, खुद कैरी करेंगे अपनी राइट, चीज़ों राइट, को, राइट। ठीक है ना। सो आई सी एट इट एज समथिंग जहाँ पर बड़े लार्ज स्केल पे काम होना है। कोच क्या है, यू आर सब्जेक्ट हाँ, टू 15 पीपल, राइट, राइट। 20 पीपल, 30 हाँ, पीपल, हाँ, बस। ये तो बहुत छोटी एंटिटी हाँ, है, ठीक बिल्कुल है ठीक। ना। इवन योर कोचेस नीड राइट, एजुकेशन, ये ठीक है। लेवल 3 4 हाँ, is no ये नॉट नो education, it's a एजुकेशन, very एग्री, limited thing that एब्सोल्युटली। is showing हाँ, हाँ, a way of doing things हाँ, in one manner वन to मिनट। all the people doing the same, हाँ, ये यही फ़र्क है ना, ठीक देखो है। जो आप बट हर बंदा हाँ, स्कोर करता है अपने तरीके से, अपने तरीके से, हर बंदा बॉल डिलीवर करता है अपने अपने तरीके तरीके से। से। इफ इट वाज अबाउट द बुक, हुँ, मलिंगा तो क्रिकेट ही नहीं खेल सकता, बकरी नहीं। शॉन टेट तो क्रिकेट ही नहीं खेल सकता। हाँ, सारी किताबें कह रही हैं कि आपने जब बॉल डिलीवर किया है हाँ, तो जो आपकी फ्रंट लेग है वो ब्रेस्ड हाँ, होनी चाहिए। हाँ, तो दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉलर वसीम अकरम, कभी टांग हाँ, सीधी नहीं हुई, हाँ, ठीक है। हाँ, सही कह रहे हैं, बड़ी अच्छा मिचेल एग्ज़ाम्पल दे रहे स्टार हो आप। कभी ये टॉप बॉलर है, उसकी हाँ, सीधी नहीं हुई। सीधी मैं ये नहीं। नहीं कह रहा कि सीधी नहीं होनी चाहिए, हाँ, हो लेकिन जाए तो हाँ, वंडरफुल, वंडरफुल। लेकिन दैट डज नॉट शट द डोर ऑन यू। हाँ, ये बड़ा अच्छा तू उससे पॉइंट रेज़ कर रहा हाँ, है। हमारी बातें शुरू होती हैं हाँ, जहाँ से रनअप शुरू होता है और अंपायर तक खत्म हो जाती हैं, और यार असल क्या बात शुरू हो रही है हाँ, बॉल के निकलने के बाद कि वो करती क्या है। कि और तूने दुनिया इसमें आपको बता कब दिया सारा कुछ। और दुनिया आपको कब हाँ, जानेगी कि हाँ, जब वो निकलेगी, लेकिन बाद जब आप दूसरा एंड क्रॉस करेगी तो उसने रास्ते हाँ, में क्या किया है, दुनिया ने हाँ, उसको डिस्कस करना है। वाह! इधर से शुरू होके वहां तक जो हो रहा है, हाँ, ये वो बैकग्राउंड का काम है हाँ, विच इज रेलेवेंट टू हाँ, एन हाँ, एक्सटेंट बट नॉट एंटायरटी। हाँ, इसीलिए ये देखो तू जो बात करता है ना, वो मैं शायद थोड़ा-सा हम भी स्टूडेंट हैं क्रिकेट के, थोड़ा समझते हैं इतनी अच्छी बात कर रहा है, इतना अच्छी डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था ना कोचिंग, आपको अकेडमी में काम करना चाहिए जैसे भी कर रहे हैं, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जो देखिए, आपके आई एम पास सेंस ऑफ डायरेक्टर क्रिकेट ओवर हियर। हाँ, दैट्स रियली गुड। I try हाँ, and discuss things with my coaches, हाँ, and then I ask them to do different things in हुँ, their own manners, हाँ, ठीक ठीक है। है। क्योंकि जैसे आपने प्लेयर को एम्पावर हाँ, करना है, आपने एम्पावर अपने कोच को भी एम्पावर एम्पावर करना है, करना है, ठीक देख है। कितनी अच्छी वो फिलॉसफी तेरी। वो भी तो हाँ, बंदा है ना ये जो वेरी गुड फिलॉसफी। एक पर्सपेक्टिव सेम रिजल्ट्स किसी और सोच से ला हाँ, सकता है, हाँ, हाँ, किसी और तरीके से ला सकता है। तो मैंने उससे डिस्कस करना है, मैंने उसको ऑर्डर नहीं करना। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात की। अच्छा मुझे बताएँ कि आकिब जावेद के आने से अज़हर अली, ये जो असद शफ़ीक, क्या फ़र्क पड़ा आकिब के? सुना है बड़े
आकिब भाई ने बड़ा चेंज किया है, कुछ आते पिचेस बदल दी, टेस्ट पे जो रिजल्ट मिला है इंग्लैंड का, कट जाता है उनको, ये क्या समझते ऑफ हैं? कोर्स जाता है। अच्छा, इट्स अगेन अ लीडरशिप थिंग, हाँ, somebody who knows his subject दैट्स इट। and he is able to take a आपको decision। लगता है वो दबंग आदमी है, वो करवाता है और काम? फर्क क्या है? हाँ, आप ये देखें ना, बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम सिलेक्शन कमेटी में थे, मीटिंग से निकले, साड़ी कोई सुनता ही नहीं। भाई अगर आपकी कोई नहीं सुनता, घर जाओ, क्यों आप बैठे हैं यहाँ पे? घर जाओ। हाँ, आपको कमी है, आप टीवी पे बैठ जाओगे, आप हम्म। तबसरे कर लोगे, आप किसी और इंस्टीट्यूशन में, किसी और मुल्क में क्वालिफाई कर ले, इफ यू आर दैट गुड, हाँ, ठीक है। जब आपकी कोई सुनता नहीं है, तो हाँ, आप पहले का इंतजार कर रहे हैं कि चेक हाँ। ले अंदर हो, बस बैठे रहो, जाओ भाई, ठीक है। ये तो सलमान आके की- भाई का हाँ, और किसी भी लीडर का जो माइंड सेट है, हम्म, दैट इज एक्शन, ओके, डिलीवर, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, ठीक है। अगर आप ये 3 काम नहीं कर सकते, तो यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, ठीक, बिकॉज ये एक परफॉर्मेंस आर्ट है। हम्म, जो दिख रहा है खोता हुआ काम, जो आप एज अ एज एन एक्सपर्ट यू थिंक ये चीज ऐसे काम होगा, यू टेक अ डिसीजन, यू अप्लाई जो आपने करना है, एंड देन यू टॉक अबाउट रिजल्ट्स, एंड देयर इज नो नॉनसेंस इन बिटवीन, हाँ, ठीक है। अब हमारा ये है कि असल काम के अलावा हर चीज हो रही है, हम्म, डिसीजन कोई नहीं लेना जी, मिल के फैसला किया, और जी कमेटी का फैसला है, और जी सबने, यू डोंट नीड कमिटीज, absolutely, yeah, ठीक है ना। इफ यू हैव अ leadership competent quality, people, yeah, ठीक है ना, यू डोंट नीड नोट्स फ्रॉम 10 पीपल, उनको तो बाद में पता चलना है आपने किया क्या है, क्या किया? बिकॉज आपको उनको समझाते समझाते जो हाँ, आपके बच्चे हैं उनका वक्त निकल जाएगा। correct, जो सबसे बड़ी बात है, हाँ, ही इज नॉट जॉब हंग्री। हाँ, और ये क्या, ये वो जो होता है ना, एक रजा है बंदा, हाँ, हाँ, कि जी वो ये नहीं है। तो कहीं और सही। हाँ, हाँ, आप क्या समझते हैं मोहसिन नकवी जो है वो मैं बड़ा इनकरेज कर, मुझे अच्छा लगा उनके जो फैसले हैं कि वो चेंज करते रहे, कीप चेंजिंग, ये नहीं कि वहाब आया उन्होंने देखा नहीं काम किया, अगला नेक्स्ट आया नहीं, और इसका हाँ जी, मतलब उनका विजन बड़ा क्लियर है, यू वो गेट अ क्रिकेट की फीलिंग बेहतरी के लिए दैट कुछ, समबडी इज सर्चिंग फॉर द राइट पीपल। हाँ, वो फीलिंग आती है ना कि यार नहीं, ऐवी नहीं, ऐवी नहीं, हम्म, या इसको मैंने इधर लगा दिया, लेकिन इसका हाँ, काम तो ये था, ये था, तो मैं इसको इधर लेगा, वो इधर से That's इधर it, दूसरा बंदा लेके आऊं। यही चाहिए ना हमें So, बंदा, वो हाँ, लगे हुए हैं, लगे हुए पाकिस्तान ठीक क्रिकेट है। की बेहतरी के अब लिए, आप टीम मैच हार जाए, हाँ, ठीक है ना, वो लोग कहते हैं ओ जी ऐना ने किया है, ठीक है, ही टेक्स डिसीजंस, बट देन ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन कहाँ सुटेबल है, एंड देन ही हैज पीपल अराउंड हिम जो हर वक्त कान में पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, यार गॉड नोस कितने लोग से वो मिलते होंगे, उनका एग्री, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, हाँ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मीट हिम, एब्सोल्युटली, हर बंदा उनको एडवाइस देता होगा, और बहुत नामों वाले लोग उनके इर्द गिर्द होंगे, उन्हें लगता होगा यार ये सही कह रहा है, सही है, सही, लेकिन हमने देखा है ना नामों वाले लोग जो है, हाँ, मतलब वो they are more adamant on telling people so much good about themselves, वो रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करते, वो तारीफों में इतना रखते हैं, वो इतना अगले को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि जस्ट टू फाइंड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स, एंड आई थिंक ये चीज भी पाकिस्तान को हर्ट करती है, बहुत ज्यादा करती है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे अब कि जब भी आप खेल रहे थे, स्लेजिंग करते थे इंडियन बॉलर, या कौन था आपको जिसको थोड़ा सा जरा आपको लगा कि यार ये बेहतर है बॉलिंग? Probably मैं नाम नहीं लेता, दे आर वेरी गुड पीपल, ठीक है, गुड बॉयज, सारे, इरफान नेहरा हो गए, बालाजी खेले, इरफान खेला, अनिल कुंबले, इरफान तो मैं 19 वर्ल्ड कप में भी खेला, कुंबले तो सीनियर थे, बड़े थे वो, और जो है बाकी हरभजन सिंह वाज अ फैंटास्टिक बॉलर, लेकिन देयर वाज नो रियल स्लेजिंग। मैं आपको बताऊं, वंस और ट्वाइस एक बॉलर था जो उसने मुझे भी बहुत आउट किया और मैंने भी उसको बहुत मारा, यानी रन्स किए उनके खिलाफ, तो उसने मुझे एक दो दफा नाम ले जरा, नाम नहीं लेते क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो मैंने उसको देखा, आई जस्ट स्माइल्ड एंड आई सेड टू माय सेल्फ, इन्हें बेचारे ने की करना, ठीक है ना, वो गेंद करा रहा था, मैं उसको 3 कदम आगे जाके खेल रहा हूं, क्या कितनी अच्छी दुआ, अच्छा बड़ा अच्छा जवाब दिया दुल्हे में, हां इसका, ऑन सो मेनी ओकेजन्स, ठीक है, बट द पॉइंट इज के they were good players, good competitors, लेकिन स्लेजिंग जचती है शोएब अख्तर को, स्लेजिंग जचती है ब्रेट ली को, वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, आसिफ को, आसिफ भी स्लेजर नहीं था, वो मोर ऑफ अ सार्कास्टिक बात करता था क्योंकि पेस नहीं थी ना, स्लेजिंग को आप पेस से रिलेट करते हैं, खाली स्विंग से यू कांट स्लेज। बड़ा अच्छा तूने इसको डिस्क्राइब कर दिया, नो डिसरिस्पेक्ट, आई नो बट आसिफ वाज अ मैजिशियन, बट ही वाज नॉट समबडी हु लिव्ड ऑन स्लेजिंग, ये तो सार्कास्म करता था कि आपको देख के हंस रहा है, बीट कर लिया, बॉल हंस रहा है, आप बीट हो रहे हैं, वो क्लैपिंग कर रहा है और आपको कह रहा है कि भाई खेलो, सो इट वाज हिज वे ऑफ
के गुस्सा चढ़ाए, हाँ लेकिन वो इतने हाँ उसके नहीं था he was so much you know he had so many tricks up his sleeve, he हाँ did not need that एग्री to। एग्री तो वो जो पेस होनी चाहिए, स्लेजिंग उससे नीचे नहीं होती। अच्छा आपको कभी पूरी जैसे मैग्रा को शॉन बॉल आपने बहुत सारे लेजेंड को खेला है किसको थोड़ा सा आप लगा कि यार ये बॉलर तगड़े थे स्टेन नहीं को नहीं, तगड़े तो ये सभी एंडरसन थे को जिनका आपने नाम लिया, तो सारे हाँ वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हाँ थे। मुझे याद है एक दफा फ्लिंटॉफ हाँ ने मुझे जो है ना कुछ बोला उन्होंने, हाँ मुल्तान में टेस्ट मैच हो हाँ रहा था, हाँ और कुछ कहा उन्होंने मुझे, हाँ उन्होंने कुछ गलत कह दिया था, तो हाँ मैंने भी उन्हें आगे से कहा कि आप यू आर जस्ट लाइक एन ऑफ स्पिनर, हाँ ठीक है, कह तो दिया। हाँ उसके बाद उसने मुझे अगले 3 ओवर सिर्फ बाउंसर बाउंसर किए, की है और मैं और वो बड़ा छोड़ता रहा। तगड़ा था बहुत तेज थे, सलमान और वो तेज था बड़ा 2 गेंद हाँ मुझे लगे उनके, हाँ होए ठीक है, बड़ा 2 गेंद एक्यूरेट मुझे करता था लगे, अंदर आता था बॉल लेकिन उससे मुझे और मेरी टीम को ये फायदा हुआ कि वो 3 ओवरों बाद फिर वो वापस नहीं आया। वो उसने इतना जोर लगा लिया था, आपने टेक्निकली उसको जब व्हेन इट हाँ स्टार्टेड ना, हाँ तो मैंने कोई टेक्टिकली स्टार्ट नहीं किया, नहीं किया था लेकिन मैंने इंस्टिंक्टिवली वो रिस्पॉन्ड किया फ्लो था। में जो हाँ, हुआ हाँ फ्लो में। हाँ वो मैं ये कहूँगा नहीं मुझे पता था हाँ और मैंने हाँ नहीं किया, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं था। एग्री मैंने, उसने मुझे कुछ कहा, मैंने उसके जवाब में जो मैं कह सकता था मैंने कह दिया। उसके बाद उसने बाउंसर शुरू किया ना, तब बाय द टाइम वो अपना चौथा ओवर कर रहा ना, आई रियलाइज के गैस निकल गई अब जो है ना, अब नहीं आ रहा गेंद वैसे, ठीक है। एंड वी वन दैट टेस्ट मैच, हम 100-125 स्कोर नीचे थे। देखे फिर आप उसमें इंजी भाई की मेरे साथ पार्टनरशिप हुई, उन्होंने मेरे 50 प्लस आई रन रिमेम्बर किए, आई थिंक आपने बड़ा मैंने अच्छा 100 रन्स किया, किया कामी यस भाई ने रन या किए, थोड़े थोड़े सबने किए, और 180-90 का टारगेट देके शोएब भाई ने, समी, दानिश और हाँ, शबीर भाई, इन सब ने विकेट्स हाँ। लेके इंग्लैंड हमको 20-25 रन से वो टेस्ट जीत गए थे। अच्छा मैं आपकी ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े बंदे भाग गए मैंने देखा तूने हमेशा रन्स मुश्किल जगह पे किया ऑस्ट्रेलिया में किया बाउंसी पिचेस पे तगड़ा बॉल पीछे आ रहा है क्विक तो वो क्या थोड़ा सा देखिए टेक्निक ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली बाउंस हाँ। होता है और क्विक खाता है बॉल, राइट और मेरा जो जोन था स्कोरिंग स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रांग था राइट बचपन से, और उसकी वजह एनवायरमेंटल ग्रोथ थी कि घर में चिप्स थी तो मैं उस पे खेलता था, हाँ तो सामने गाड़ी खड़ी होती थी हाँ और उसको भी शीशा बचाना लगा होता हाँ था, तो उसको बचाना, तो मैं हर चीज को ना पॉइंट पे और स्केल लाइन पे खेलने की कोशिश यार करता था। देख क्या बन गया फिर वो है तो वही हाँ कह रहा हूं ना कि अब हाँ आप अपनी एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। हम्म वो उधर एक वो गली थी, हाँ। गली में बॉल ज्यादा चौका होता था, अब मेरी फोकस रहता था कि लेंथ क्रिएट की जाए या लेंथ हाँ। ढूंढी जाए और उस तरफ खेला जाए, हाँ तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन बन गया एज आई ग्रू अप। ठीक है, अब ये कोई कहे कि किसी कोच ने मुझे करवाया या किसी ने हाँ, बताया नहीं, है, नो नो नो, बहुत सारे आपके शॉट्स और आपकी जो चीजें डिटरमिन करती है ना कि आप बचपन से जब बड़े हुए हो आप किस जगह खेल रहे थे, हाँ उधर क्या था। हाँ ठीक है, अब हमारा होता था कि 2 दफा गेंद टांग पे लगा स्ट्रीट में तो आउट हो गया तो अब हमें पता था गेंद खाना ही नहीं टांग पे। हाँ, तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि वो फील होता था कि हमारा हाँ। कंट्रोल है, बिकॉज वी आर बिल्ट दैट वे। ट्रू अच्छा मुझे बता मैंने देखा भी हुआ है तुझे डैडी के साथ तेरी बड़ी बाउंडिंग है तेरे डैड के साथ ना मैंने देखा है उनका जो थोड़ा उनकी जो एफर्ट है तेरी लाइफ में थोड़ा सा जरा बता मुझे बिल्कुल किस टाइप? आज तक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें सही जिंदगी दे। देखें पेरेंट्स हाँ जो है ना ये आपके सबसे बड़े मोटिवेटर मोटिवेट होते होते हैं हैं, एंड इवन व्हेन दे आर नॉट हैप्पी विद यू दे आर हाँ। स्टिल ट्राइंग टू मोटिवेट। वेरी ट्रू तो वो जो क्वेश्चन है ना लाइफ में पेरेंट्स का और एक आपकी वाइफ का, अगर इफ यू हैव अ गुड पार्टनर, इफ यू आर लकी नाउ, टोटली ये एग्री तीन एग्री के अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन टाइमली हैं। हाँ एंड वो अपनी वजह से नहीं टाइमली है, हाँ उनकी लाइफ डिजाइन ऐसी हुई डिजाइनर है। वाह अब आपके बच्चे बड़ा ने अच्छा बड़ा एक्सप्लेन होना कर रहा है है तू हाँ तो उसकी भी शादी होनी है हाँ। और उसने भी कहीं अपने काम को निकलना है। तो वो जो मैं उसके लिए हूँ, जो है जो मेरा बाप मेरे लिए है, जो मेरी माँ मेरे लिए है, या हाँ। जिस खतून ने मेरे साथ सारी जिंदगी रहना है ना, वो डिफरेंट ही चीज है। और पेरेंट्स जैसी तो फिर कोई चीज नहीं। कोई चीज नहीं है और जैसे ही आपने उनकी बात किया ना, हाँ। वो मैसेज आ गया चले थैंक यू अल्लाह वेरी उन्हें मच जिंदगी दे। सलमान जी जी। एंड वेरी नाइस टू टॉक यू बहुत अच्छा लगा ठीक है